बस उस दिन के बाद से मैंने रेस्टोरेंट बंद कर दिया। अब मुझे ये खौफ खाए जाता है कि कहीं वो घर तक ना पहुंच जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं मुसलसल उन्हें तसल्लियां दे रही थी। फिर मैंने अकेला पाकर चची फरीदा से कहा कि आप उनकी मदद क्यों नहीं लेती। उन्होंने चौंक कर मुझे देखा तो मैं उन्हें समझाते हुए कहने लगी कि उन्होंने आपसे कहा था कि वो हर परेशानी में आपके साथ खड़े रहेंगे, तो अभी वक्त है, आप उनसे बात करें। किसी तरह से उन तक पैगाम पहुंचे कि आप परेशान हैं। वही इस आदमी का मुकाबला कर सकते हैं, और कोई नहीं है जो ना जाने क्यों आपसे दुश्मनी पर तुला हुआ है। अब चची फरीदा के चेहरे पर गहरी सोच की परछाई थी। वो कहने लगी, लेकिन मुझे डर लगता है कि कोई और इस राज के बारे में ना जान ले, जो राज मैंने सबसे छुपा के रखा है। मैं उन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बस आप किसी तरह से उनसे राब्ता करें। फिर चची सोचते हुए कहने लगी कि मुझे वो रास्ता तो अच्छी तरह से याद है जहाँ पर मेरी उनसे मुलाकात होती थी, लेकिन ये नहीं मालूम कि उनका कबीला कहाँ आबाद है या वो कहाँ रहते हैं। न जाने वो मुझे पहचानेंगे भी या नहीं, क्योंकि इस बात को कई साल बीत गए हैं। तो मैं चची से कहने लगी कि वो आपको जरूर पहचानेंगे, आप एक बार उनसे दोबारा राब्ता करके देखें, वही इस आदमी को सबक सिखा सकते हैं। फिर मैं वापस घर लौट आई, लेकिन मेरा जहन इसी बात को सोचने में मसरूफ था कि न जाने चची फरीदा ने उनसे राब्ता किया होगा या नहीं। फिर कई महीने गुजर गए, मेरा रेस्टोरेंट की तरफ जाना नहीं हुआ। लेकिन एक दिन हम दोनों मियाँ बीवी एक शादी से वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में मुझे वो रेस्टोरेंट नजर आया। लेकिन आज यहाँ पर रश देखकर मुझे निहायत खुशी हुई। मैंने फौरन ही अपने शौहर से कहा कि गाड़ी रोकें, मुझे किसी से मुलाकात करनी है। फिर सामने देखा तो वो दोनों मियाँ बीवी काम करने में मसरूफ थे। मैं खुशी से कहने लगी, चची फरीदा, आखिर आपका मसला हल हो गया? मुझे तो बताएं कि आखिर आपने ऐसा क्या किया। तो वो सरगोशी में कहने लगी, यहाँ नहीं बता सकती, इस बात का राज जानने के लिए कल तुम मेरे घर आना। मैंने उनसे वादा कर लिया था कि मैं उनके घर जरूर आऊंगी। फिर उन्हें दोबारा पहले की तरह हंसता मुस्कुराता देखकर मैं बहुत खुश हुई थी। फिर दूसरे दिन मैंने अपने बेटे को साथ लिया और शौहर के जाने के बाद चची के घर आ गई। चाय वगैरह पी, फिर अम्मी से मिलने चली गई, लेकिन मैंने रात को आने का वादा किया था। फिर जैसे ही रात हुई तो मैं दोबारा चची फरीदा के पास पहुंच गई। अब हम दोनों कमरे में मौजूद थे। फिर वो निहायत पुरस्रार लहजे में कहने लगी, तुम्हें वो बात कहने के बाद मैं उसी जगह पर गई थी, लेकिन मुझे वहां एक फकीर बैठा हुआ नजर आया। उसने मेरे चेहरे पर परेशानी देख ली। अब मैं किसी से कैसे पूछती, क्योंकि मुझे किसी से पूछते हुए भी डर लग रहा था। लेकिन उसने जैसे ही पहले ही मेरे चेहरे पर परेशानी पढ़ ली। क्या तुम किसी को तलाश करती हुई यहाँ आई हो? फकीर मुझसे पूछ रहा था। मैंने हाँ में जवाब दिया। तो कहने लगा, यहाँ से सीधी जो पगडंडी अंदर की तरफ जा रही है, वहां पर एक पुराना गेस्ट हाउस नजर आएगा, उसी में वो आबाद है। अगर वो तुम्हें जानते होंगे तो तुम्हारे सामने खुद को जाहिर कर लेंगे। फकीर की बात मानकर मैं उसी तरफ चली आई। मुझे उस खौफनाक और घने जंगल में डर भी लग रहा था, लेकिन मुझे अपना काम भी करवाना था। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि आज मेरा काम नहीं हुआ तो मैं दोबारा कभी भी यहाँ नहीं आऊंगी। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंची तो अचानक ही मुझे अजीबोगरीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा हो। इससे पहले कि मैं खौफजदा होकर वहां से भाग जाती, अचानक ही कोई मेरे सामने आया। तभी दरख्त के पीछे छुपा हुआ एक और आदमी उसके बराबर में आकर खड़ा हो गया। मैं उन दोनों को पहचान गई थी। गो कि इतना अरसा हो गया था, लेकिन मेरे चेहरे पर परेशानी देखकर वो आदमी कहने लगा,